जय हिंद मित्रों और साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपका अल्फा टेक में स्वागत है। और आज हमारी रीजनिंग की ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास है कि चैप्टर तीसरा है एनालॉगी की। इसके पहले हमारी अल्फ़ाबेट टेस्ट हुआ था, कोडिंग डिकोडिंग हुआ था, और आज ये तीसरा है यानी एनालॉगी। एनालॉगी में यानी इसका मतलब होता है समरूपता, और समरूपता का मतलब होता है कुछ वर्ड यानी कुछ शब्द आपको दिए रहेंगे, उसी के समान यानी उसी के इक्वल आपको दूसरा शब्द क्या रहेगा, खोजना रहेगा, या आपको शब्दों का एक समूह दे देगा। अब उस समूह के अकॉर्डिंग आपको एक शब्द ढूंढना रहेगा, या उस समूह के अकॉर्डिंग आपको एक समूह ढूंढना रहेगा। इस तरह से आपको इसमें प्रश्न मिलते हैं। अब ये समरूपता हिंदी के अनुसार भी होती है, यानी हिंदी के शब्दों के अनुसार होती है, अंग्रेजी के शब्दों के अनुसार होती है, और कह सकते हैं कि हिंदी अंग्रेजी दोनों शब्दों के अनुसार हो जाएगी, या वर्ड और अक्षरों के भी अनुसार आपको ये समरूपता देखने को मिलेगी। यानी सब मिला के इसमें आपको 8 प्रकार के टाइप मिलने वाले हैं, जिसमें 4 टाइप हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और 4 टाइप हमारी अगली वीडियो में होगी। ठीक है, चलिए देरी ना करते हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का हमारा अगला प्रश्न। क्या है? ये रहा हमारा आज का पहला टाइप। क्या दिया है? समरूप शब्द ज्ञात करना। ठीक है, क्या दिया है? समरूप शब्द ज्ञात करना है। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? डॉक्टर का संबंध जिस प्रकार रोगी से है, उसी प्रकार एडवोकेट का संबंध किसके साथ होगा। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर का संबंध रोगी से है, तो एडवोकेट का संबंध तो दिया है न्यायाधीश, नहीं ये नहीं हो सकता है। न्यायालय, ये भी नहीं होगा। अभियोक्ता, बैरिस्टर, हमारा ऑप्शन इन दोनों में से कोई हो सकता है। क्या होगा? जिस प्रकार एक रोगी अपनी समस्या लेकर डॉक्टर के पास जाता है, उसी प्रकार क्या न्यायाधीश अपनी समस्या लेकर एडवोकेट पर जाएंगे? नहीं। न्यायालय जाएगा? नहीं। अभियोक्ता जाएगा, यानी जिसको मुवक्किल बोलते हैं, यानी जिसकी समस्या होती है। जैसे हम आम लोग जब अपनी समस्या लेकर वकील के पास जाते हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे? अभियोक्ता कहलाते हैं, यानी मुवक्किल कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी क्या होगा हमारा ऑप्शन? ये सी वाला सही है। ठीक है, अभियोग्यता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे भाई, आज के समय में डॉक्टर, वकील और सोखा, अगर इन 3 लोगों से बचे रहेंगे तो शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि वकील के चक्कर में पड़ेंगे, वकील पूरी ज़िंदगी कोर्ट का चक्कर करा देता है। डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए अगर आप, तो डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल का चक्कर जिंदगी करवाएगा। और सोखा के चक्कर में पड़ गए तो पूछिए मत, रोज ओझैती सुखैती कराते हैं सब। ठीक है, तो चलिए इन 3 लोगों से लाइफ में क्या करना है? बच के रहना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? धारा का संबंध जिस प्रकार नदी से है, उसी प्रकार महासागर का संबंध क्या होगा। तो मतलब इसका अर्थ निकालिए। जिस प्रकार नदी में धारा होती है, उसी प्रकार महासागर में क्या होगा? तो बोलेंगे महासागर में प्रवाह होता है। क्या होता है? महासागर में प्रवाह होता है। महासागर में सागर तो होगा नहीं, गलत ऑप्शन। ठीक है, पोखरा तो होगा नहीं, गलत है। ठीक है, पोखरा समझते हैं जिसे अपनी भाषा हम लोग गढ़ई बोलते हैं, वैसे उसका शुद्ध नाम क्या है? पोखरा है। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? प्रवाह होगा। ठीक है, नदी में धारा होती है और महासागर में प्रवाह होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा टाइप। क्या दिया है? दूसरा टाइप कह रहा है कि नीरद का संबंध जिस प्रकार वर्षा से है, यानी दूसरा टाइप है समरूप युग्म ज्ञात करना। उसमें देखिए एक शब्द ज्ञात करना था, इसमें क्या दिया है? एक साइड के 2 पेयर यानी युग्म जोड़े दिए हैं, दूसरे साइड वाला जोड़ा इसमें इसका अर्थ पता करके इन दोनों का रिलेशन क्या है, वही रिलेशन इसमें हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो कह रहा है जिस प्रकार नीरद का संबंध वर्षा से, कहेंगे नीरद क्या होता है? तो अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो आपको पता है, इसकी जब 2 टुकड़े करेंगे नीरद का, यानी नीर प्लस द। नीर का मतलब होता है पानी, द का मतलब देने वाला। तो पानी देने वाला कौन है? यानी नीरद किसका पर्याय है? कहेंगे बादल का है। तो जिस प्रकार बादल से वर्षा होती है, यानी वर्षा हमें बादलों से मिलती है, उसी प्रकार क्या सुगंध से फूल मिलेगा? नहीं। क्या चोटी से पर्वत मिलेगा? नहीं। क्या सूर्य से प्रकाश मिलेगा? ये कुछ ठीक है। मानव से कर्म मिलेगा? नहीं। हमारा सही जवाब क्या है? सूर्य से हमें प्रकाश मिलेगा। जिस प्रकार बादल से वर्षा होती है यानी पानी मिलता है, उसी प्रकार सूर्य से क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला यानी दूसरे टाइप का दूसरा प्रश्न। क्या दिया इसमें? कह रहा है कि उद्देशिका जिस प्रकार संविधान में होती है, उसी प्रकार
उसी प्रकार यहाँ पर ये संबंध मिट गया है और यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो इसको हम पूरा कर दिए। ठीक है, चलिए। करा जिस प्रकार उद्देशिका यानी संविधान में उद्देशिका होती है, उसी प्रकार शब्दकोश में पद होगा, पत्रिका में विषय वस्तु होगी, पद्यांश में स्पष्टीकरण होगा, या पुस्तक में प्रस्तावना होगी। तो हमारा जवाब क्या होगा? पुस्तक में प्रस्तावना होगी। ठीक है, चलिए। प्रस्तावना मतलब होता है उस पुस्तक के बारे में क्या आपको लिखा गया या क्या दिया गया है, वही प्रस्तावना होता है। यदि किसी मोटी पुस्तक या कितने भी बड़ी पुस्तक हो, यदि उसके बारे में जानना है, ठीक है, यदि उसके बारे में जानना, तो आप केवल उसकी प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। जिस प्रकार किसी इंसान को आपको यदि परखना है, तो कुछ मत कीजिए, एक बार ध्यान से उसके चेहरे को देख लीजिए और पढ़ लेंगे आराम से उसका चेहरा कि इंसान किस बिहेवियर का है या कैसा है, आप आराम से उसकी एक्टिविटी जान जाते हैं। कुछ लोग तो इतने भी महान होते हैं, कह सकते हैं कि इतने अच्छे से किसी चेहरे को पढ़ना या किसी की एक्टिविटी बिहेवियर को पढ़ना। किसी शायर ने कहा भी है कि हम वो हैं जो खत का मजनू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। तो ऐसे ऐसे धुरंधर भी धरती पर पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या होगा हमारा आंसर? पुस्तक में क्या होगा? प्रस्तावना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा तीसरा टाइप। क्या दिया हुआ है तीसरा टाइप में? दिया है शब्द समूहों के समरूप शब्द या शब्द समूह ज्ञात करना है। यानी आपको देखिए इस प्रश्न में क्या दिया, एक शब्द समूह दिया है और इसके अकॉर्डिंग या तो एक शब्द ढूंढना रहेगा या एक शब्द समूह ढूंढना रहेगा। तो फिलहाल इसमें क्या दिया जरा हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प वैसा ही है जैसे सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, बवंडर। यानी इसी से मिलता जुलता शब्द आपको इसमें ढूंढना है। तो ऑप्शन है बाढ़, उष्मा, एक्सीडेंट, परमाणु विस्फोट। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, बवंडर, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो आपको इसी से मिलता जुलता इसमें कौन सा शब्द है जो प्राकृतिक आपदा यानी मुसीबत है? क्या होगा? तो कहेंगे बाढ़ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला सही है। ठीक है, उष्मा प्राकृतिक आपदा नहीं है, एक्सीडेंट तो नेचुरली होता है, नेचुरली कर रहे हैं, मतलब कि भाई रोड पे ऐसे तो मानव की हरकतें हैं, और परमाणु विस्फोट भी क्या है? मानव की ही हरकतें हैं। ठीक है, चलिए। मनुष्य को भी चाहिए कि भाई प्रकृति को जितना अच्छे से बचा के रखे। ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी दिक्कतें जब आती हैं, मुसीबत जैसे अभी आपका कोरोना भी आया था, ये सब क्या है? जब इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है ना, तो ऐसी बहुत सारी मुसीबतें आया करती है। क्योंकि धरती का श्रृंगार, ये पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, सभी क्या है? धरती के श्रृंगार है। तो हमें इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। कहते हैं कि हर जीव का अपने आप में एक अस्तित्व होता है। कहते हैं ना कि माना कि पीपल और बरगद जैसे विशाल हम नहीं, लेकिन घर में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं। हर इंसान की अपनी अपनी कीमत होती है। हमें प्रकृति को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जब परेशान करेगी तो कोई बचा नहीं सकता है। ठीक है, चलिए। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दूसरा प्रश्न। क्या है दिया है? वह कौन सा विकल्प वैसा ही जैसे राजा रानी महल। अब देखिए, राजा रानी महल ये ग्रुप दिया है। अब इसी से मिलता जुलता ग्रुप हमें ढूंढना है। बाघ बाघिन गुफा, मैना कोयल औषधालय, जाल भंवरा मकड़ी, बकरा बकरी किला। अब देखिए इसका मतलब क्या है? राजा रानी महल। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि जिस प्रकार राजा रानी महल में रहते हैं, उसी प्रकार क्या होगा? उसी प्रकार बाघ बाघिन गुफा में रहते हैं। ये कुछ अच्छा लग रहा है। मैना कोयल औषधालय नहीं, जाल भंवरा मकड़ी, ये भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। बकरा बकरी किला में रहेंगे, ये भाई बा कहाँ से? बकरा बकरी किला में थोड़ी रहेंगे। ठीक है, मड़ई में रह लें वही बड़ी बात है। क्या है? बाघ बाघिन गुफा में रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा चौथा टाइप। क्या दिया है चौथा टाइप? कर रहा है कि ये दिया है दोहरी समरूपता ज्ञात करना। दोहरी मतलब आपको दोनों तरफ समरूप शब्द ज्ञात करना है। अब देखिए, ये एक जगह एक शब्द खाली है और बी की जगह खाली है। अब हमें इसमें से ऑप्शन उठाना है कि हम कौन सा भरें जो हमको मिल सकता है। तो क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो दिया है सुंदर का कुरूप होगा तो शांति का युद्ध होगा, दोस्ती का कुरूप तो शांति का शोर, ईमानदारी का कुरूप तो शांति का संधि, संस्थान का कुरूप तो शांति का हड़ताल। हमारा ऑप्शन ए सही है। ये विलोम दिया हुआ है, ध्यान देखिए। जिस प्रकार सुंदर का विलोम
कुरूप होता है, मतलब जिसका रूप यानी क्या अच्छा नहीं हो, उसी प्रकार शांति का विलोम युद्ध होता है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन ये सही, ये विलोम शब्द दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, बस आज का हमारे ये क्लास इतना ही थी। इसमें 4 टाइप था। अब अगले 4 टाइप हम आपको अगली क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए।